Living by faith isn't living by certainty. विश्वास से जीना इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी बातों को जान लेते हैं। It's trusting God even in the midst of uncertainties. विश्वास का मतलब ये है कि जब आप चीजों को जानते नहीं होते हैं तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। Shalom. Shalom. We welcome you to this devotion in the name of Jesus. इस डिवोशन में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। We are on a series which is titled as Learning to Walk by Faith. हम श्रृंखला में हैं जिसका शीर्षक है कि हम सीखों को सीख ले कि विश्वास के जरिए कैसे चलना We है। already have seen 2 parts to it. 2 भागों को हम देख चुके हैं। In part 1, God was faithful enough to teach us what it means to be just. पहले भाग में परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता में हमको सिखाया कि धर्मी ठहरना इसका क्या मतलब है। Habakkuk chapter 2 verse 4 says, हबाकुक के दूसरे अध्याय के 4थे वाक्य में लिखा हुआ the है just shall live by faith. कि जो धर्मी जन है वो विश्वास के जरिए जीता है। Who's this just ये person? धर्मी जन कौन है? Who's this just? ये धर्मी कौन है? God took us in depth परमेश्वर ने हमको गहराई से सिखाया and taught us some of the great things there. और वहाँ पे कुछ महान बातों को सिखाया। And then again 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, और फिर एक बार हमने देखा कि दूसरे कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वें वाक्य में लिखा हुआ है we walk by faith not by sight. कि हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं लेकिन विश्वास से चलते हैं। Second thing that we saw in part 1 और दूसरी बात जो हमने पहले भाग में देखा is what it means to walk. ये देखा कि चलना इसका क्या मतलब है। Again, God was faithful in teaching us some of the deeper things concerning walk with God. फिर एक बार परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता में हमको उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर के साथ में चलना इसका क्या मतलब है। Yesterday we saw from Mark chapter 9 verse 24. कल हमने देखा मार्कुस के 9वें अध्याय और 24वें वाक्य से We were referring to that father who had a problem and his son was serious. हमने उस पिता को देखा जिनका बालक जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में था। You know that this guy made a contrasting statement. और हमने देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने विपरीत मानव शब्दों का प्रयोग किया वाक्य He में। said, Lord, I believe, but help me in my unbelief. हमने देखा कि उसने कैसे यीशु से कहा कि प्रभु मैं विश्वास तो रखता हूँ मेरे अविश्वास का पर्याय कर। His statement was contradicting. और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि उनका वाक्य जो है वो वाक्य में विपरीत शब्दों का उपयोग उन्होंने He किया हुआ है said, Lord, I believe. कि हे प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ And further down he says, help my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय कर। Many of us experience this. हमें से बहुत लोग इसका अनुभव करते हैं। We have faith in the Lord in certain areas of our life, और देखिए हमारे जीवनों के चंद क्षेत्रों में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं but in other places we do not have. लेकिन बाकी के क्षेत्रों में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते We हैं। need to be just like this man. देखिए इस व्यक्ति की तरह हमने होना है We need to be open and acknowledging. और देखिए हमको खुला रहना है परमेश्वर के सामने और मान लेना है We हमारी need to खामियों say, को। Lord, help my unbelief. हमको ये कहना है कि परमेश्वर मेरे अविश्वास को का उपाय दे। Jesus, who saw his honesty, और परमेश्वर जो यीशु ने जो इस व्यक्ति के खराई को देखा answered him expressly, और जवाब उन्होंने दिया and he made his son well. और यीशु ने उसके बालक को सही किया, ठीक किया। Even as we do that, जैसे हम भी परमेश्वर के सामने खड़े ठहरते even हैं as we take a note of our unbelief, और जैसे हम अपने अविश्वास की नोंद लेते हैं, bring it before God परमेश्वर के सामने इसको लाते हैं and cry it unto him. और उनके सामने जो है इसको रखते हैं। This Jesus who is the same yesterday, today and forevermore ये यीशु जो कल आज और युगानुयुग ऐसे ही है will do the same thing with us in the name of Jesus वो हमारे Christ. साथ भी ऐसा ही करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Today, this morning, I want us to open our Bibles to Romans chapter 10 verse 17. इस सवेरे के वक्त आइए हम रोमियो की किताब में देखेंगे 10वां अध्याय 17वां वाक्य। This is one of the most popular verses in the New Testament. नए नियम में बहुत ही जाना माना वाक्य है। It says, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. लिखा हुआ है रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वाक्य, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Most often we forget that hearing is a must. बहुत बार हम भूल जाते हैं कि सुनना बहुत ही जरूरी है। When we keep on hearing जब हम सुनते रहते हैं the words of faith, विश्वास के शब्दों को, the promises of God, परमेश्वर के वचनों को, the power of God that's hidden in that promise, those promises, परमेश्वर के वादों को, जो वादा उनके जो वादे में जो सामर्थ है, those promises and the power behind those promises build us up and make us to come to that point of faith. और देखिए
वो वादे और जो वादों में वो सामर्थ्य है वो हमको बनाते हैं और हमको विश्वास के उस जगह में ले आते हैं। This morning, I want us to once again look at what it means to walk by faith. और इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूं कि हम देख लें कि विश्वास से चलना इसका क्या मतलब है। We saw who's just and we saw what it means to walk. हमने देखा कि कौन धर्मी है और चलना इसका क्या मतलब है। We saw how we can experience faith and unbelief at the same time. हमने ये भी देखा कि कैसे हो सकता है कि हम विश्वास और अविश्वास दोनों ही का अनुभव एक साथ हमारे जीवन में कर सकते हैं। But this morning we are going to learn what it means to walk by faith. और इस सवेरे के वक्त हम सीखने वाले हैं कि विश्वास के जरिए चलना इसका क्या मतलब है। It calls for certain radical changes within us. और देखिए जरूरी है कि हम अपने जीवनों में ठोस बदल को ले आए। These radical changes has to do with our reasoning, has to do with our sight, it has to do with our thinking. और देखिए ये जो बदल है वो हमारे सोच से संबंधित है, हमारे कार्य से संबंधित है, हमसे संबंधित है। When we let go of that intellect side of us and when we hold on to the promises of God, that is when we begin to take a first step towards that faith walk. जब हम हमारे सोचों को जाने देते हैं और हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, तो ये विश्वास के चलन को चलना शुरू कर देते हैं। It calls us to live on the things of above. और देखिए ये हमसे ये अपेक्षा है कि हम जो चीज़ें स्वर्ग की हैं या ऊपर वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों पर ध्यान देकर हम चले। It pushes us to the realm of supernatural. और देखिए हमको ये ढकेलता है अलौकिक आयाम में। Jesus said very beautifully यीशु मसीह ने बहुत सुंदर रीति से in कहा। Mark chapter 9:23. मार्कुस की किताब 9 अध्याय 23वां He said, if you believe, all things are possible to those who believe. उन्होंने कहा कि जो विश्वास रखता है उसके लिए सारी बातें संभव है। So here are some of the spiritual principles for us to walk by faith. सो यहाँ पे कुछ आत्मिक सिद्धांत है जिसके जरिए हम सीख सकते हैं कि विश्वास से चलना इसका क्या मतलब है। These principles will help us to walk by faith. और ये सिद्धांत हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि हम विश्वास के चाल को चल पाए। This morning we're going to look at three principles, such principles. इस सवेरे के वक्त ऐसे 3 सिद्धांतों को हम देखने वाले हैं। Number one is walking by faith is not rooted in human effort. और देखिए पहली बात तो विश्वास से चलना ये मानवीय जो कोशिश इसमें गड़ा हुआ नहीं है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when you talk about walking by faith, जब हम कहते हैं कि विश्वास से चलना, self-confidence and intellectual acumen, you have to do away with it. और देखिए स्वयं पर आत्मविश्वास और अपनी बुद्धि पर ही निर्भर रहना, इसको जो है छोड़ देना है। They just don't qualify you and take you there. देखिए ये जो है आपको वहां पे ले जा नहीं सकते हैं। You know, all those things, optimism, good luck, you know, all those worldly words that we are used to, we have to do away with those words and with those thoughts also. गुड लक या ऑप्टिमिज्म, ये सारी बातें जो है यहाँ पे चलती नहीं है। ये बातों को हमारे जीवनों से निकाल देना है। Even some of us are into some kind of religious formulas. हम में से कुछ लोग जो है मानो धार्मिक फॉर्मूलाज में है। We are not supposed to be living by those formulas. ये धार्मिक फॉर्मूलाज के अनुसार हमको नहीं जीना है। God is not bound by formulas. परमेश्वर जो है फॉर्मूलाज से बंधे हुए नहीं है। Somebody just touched Jesus Christ and received the healing. किसी ने यीशु मसीह को स्पर्श किया और चंगाई को प्राप्त की। Somebody asked Jesus Christ to heal and then they received healing. किसी ने यीशु से मांगा कि मुझे चंगा कर, तब वो चंगे हुए। Somebody didn't even ask Jesus Christ, didn't even acknowledge Jesus Christ, but still received healing. और किसी ने जो है यीशु को माना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, फिर भी उनको चंगाई प्राप्त हुई। Some of them that Jesus used some of the strange methods by spitting on the mud and making a mud, rather a saliva, a mud out of it, and applying on the eyes and making them whole also. और देखिए किस विभिन्न तरीकों का प्रयोग हमारे प्रभु ने किया। किसी का जो है किसी के लिए उन्होंने मट्टी और थूक को मिलाकर एक लेप बनाकर जो है आंखों पर लगाया और उसको चंगाई मिली, उसकी दृष्टि आई। So there is nothing called a formula. सो एक फॉर्मूला करके ऐसा कुछ नहीं है।
God doesn't want you to walk with a formula. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम फॉर्मूला के अनुसार चले। When we walk with the formula, we will be focused on the formula. जब हम फॉर्मूला को लेकर चलते हैं तो हम फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। Those formulas become a law to us. वो फॉर्मूला हमारे लिए फिर न्याय बन जाता है। If that happens, then there is no room for relationship with God. ऐसा अगर होता है तो परमेश्वर के साथ में संबंध या रिश्ता का कोई जगह नहीं होता। God doesn't want that to happen. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ My हो। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, living, walking by faith requires to rise above these things. और देखिए विश्वास के जरिए चलना इन सारी बातों के ऊपर हमने होना है। So remember, walking by faith is not rooted in human efforts. तो पहली बात ये समझ लीजिएगा कि विश्वास से चलना जो है वो मानवीय कोशिश में गड़ा हुआ नहीं है, But walking by faith is rooted in God's word और देखिए लेकिन विश्वास से चलना परमेश्वर के वचन में गड़ा हुआ है and in His unlimited power. और उनके असीमित सामर्थ्य में ये गड़ा हुआ है। Praise God. परमेश्वर के नाम की We स्तुति saw हो। this morning Romans chapter 10 verse 17. हमने देखा रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वाक्य सवेरे के वक्त, Faith comes by hearing, और देखिए विश्वास सुनने से आता है, hearing the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। So when we hear and when we receive that prompting within us, तो जब हम सुनते हैं और हमारे अंदर जो है जब हमको वो प्रॉम्प्टिंग होता है, when we release that faith within us, जब हमारे अंदर वो विश्वास को हम रिलीज करते हैं, that faith latches onto the supernatural and brings us to the point of receiving those great and mighty देखिए miracles. वो विश्वास जो है फिर हमको अलौकिक में ले जाता है, और उसकी वजह से जो जिस चीज के लिए हम विश्वास कर रहे होते हैं वो हो जाता है हमारे When the जीवन में। word dwells within us, जब वचन हमारे अंदर निवास करता it है, continuously produces faith that will latch onto the supernatural to see those great and mighty things. तो वो विश्वास जो है निरंतर हमें वो क्षमा कीजिए वो वचन जो है निरंतर हमें विश्वास को बनाए रखता है, जिसके जरिए हम वो अलौकिक में आ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं जो हमने मांग की है। You don't need any teeth gritting formulas. आपको जो है कोई फॉर्मूलाज की ऐसी जरूरत नहीं है। You know, there is no super effort ever required. दांत पीसने वाले फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा प्रयास करने वाले बातों की आवश्यकता भी नहीं है। You just need to put your faith in the Lord Jesus बस Christ. यही करना है, प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखना है। Just trust in His good word, which is from eternity past to eternity future. उनके अनंतकालीन वचन पर हमने विश्वास करना है। Hallelujah. हालेलुया। Number one, it is not rooted in the human effort. पहले तो मानवीय प्रयास में ये गड़ा हुआ नहीं है। Number two, it's rooted in the unlimited power and is unlimited, rather, the word of God. और देखिए दूसरी बात ये समझ लीजिएगा कि परमेश्वर के वचन में और उनके सामर्थ में ये गड़ा हुआ है। Number three, तीसरी बात, walking by faith calls for action. और देखिए विश्वास से चलना क्रिया में ये करना जरूरी हो जाता है। I love something that James said in chapter 2, James chapter 2 verse 18. याकूब की किताब में 2 अध्याय 18वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। He challenges and he says, वहां भी चुनौती देते हुए याकूब कहते हैं, show me your faith. तुम्हारा विश्वास दिखाओ, No, he says that show me your faith without deeds, और तुम्हारे विश्वास को दिखाओ बिना काम के, and I will show you my faith with deeds. और मैं दिखाऊंगा मेरे विश्वास को जो कार्यों के साथ में है। What is it trying to say? वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? Unless until that you act, faith is useless. जब तक कि आप जो है विश्वास को कार्य में न लाए तो वो मरा हुआ है, And किसी काम का नहीं the है। same chapter verse 17 he says, और उसी अध्याय में 17वें वाक्य में कहता in the है, same way faith by itself, if not accompanied by action, is dead. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने संभव में मरा हुआ है, अपने स्वभाव में, क्षमा कीजिए, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। You know, the moment when we act in faith towards that particular thing, और जब हम विश्वास से कार्यशील होते हैं उस बात के प्रति, it automatically releases the supernatural that is bound in us. और देखिए अपने आप जो अलौकिक हमारे अंदर है वो अलौकिक रिलीज हो जाता है। It kind of invites God to
come and act on behalf of ये you. ऐसा हो जाता है कि आप परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि वो आकर आपकी ओर से कार्यशील हो। Your faith provokes God to act on behalf of you. वो फिर होता है कि आपका विश्वास जो है उसकी वजह से परमेश्वर आपकी ओर से कार्यशील होते हैं। You know, the truth is that today He is waiting for us to act सत्य बात यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम काम करें विश्वास के साथ साथ, so that He can respond and bring that supernatural into our life. ताकि वो जो है प्रतिक्रिया करते हुए वो अलौकिक को हमारे जीवन में कर सकते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, many of us miss out on these principles. हम में से बहुत लोग ये सिद्धांतों को समझते नहीं हैं। I want us to be productivity oriented. हम चाहते हैं कि हम जो है प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड हो। You know what is this productivity इसका oriented? क्या मतलब है? You need to be productivity oriented in your walk, in your walk with everyday daily walk with the और Lord. देखिए, जो आप परमेश्वर के साथ में दिन प्रतिदिन चलते हैं, जरूरी है कि आप प्रोडक्टिविटी को देखें कि कैसा है, क्या है, Check off all those unnecessary frills. और जो जरूरी नहीं है उन बातों को आप काट दीजिएगा। Hold on to the Lord. आप परमेश्वर को धरे रहिएगा, Simply believe in His word. आप उनके वचन पर बस विश्वास Cling रखिएगा, to Him and cleave to Him. उनको पकड़े रहिएगा, धरे रहिएगा। This supernatural God ये अलौकिक परमेश्वर will allow you to experience supernatural in every realm of your life. होने देंगे कि आप अलौकिक को आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अनुभव कर पाए। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, with this last statement, I want to hang my boots. और ये आखिर के वाक्य को बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। Supernatural is normal, natural to everyone who believes in the Lord Jesus Christ. देखिए, अलौकिक जो है वो स्वाभाविक है हर किसी के लिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते I हैं। repeat it again. फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, Supernatural is natural for all those ones who believe in the Lord Jesus Christ. अलौकिक जो है स्वाभाविक है उनके लिए, उन सारों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। If you have the Father, Son and the Holy Spirit, अगर आप के जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, if you pray to God अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं in the name of यीशु Jesus के नाम से, through the inspiration of the Holy पवित्र Spirit, आत्मा की प्रेरणा के जरिए, supernatural shall surely be naturally to you. और अलौकिक जो है आपके लिए स्वाभाविक होगा, It shall become natural to you आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक होगा in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। With this, इसके साथ I want to encourage each one of हम us. हर एक को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। Learn to walk by faith. सीख लीजिएगा कि कैसे आपको विश्वास से चलना है। Don't just be the hearers, सिर्फ सुनने वाले न बने रहे, be the doers वचन को करने वाले बने of रहे, His word उनके वचन को करने वाले in बने the रहे name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। With these things, I want us to go into the week, वचन में to जाए the आप day. दिन में जाइएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते the हैं, Lord will bless you immensely. परमेश्वर आपको आशीषित God रखेंगे। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।